हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन नेशनल इनकम। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ, आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जब हमने पढ़ा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड, इनकम मेथड, वहां पे तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। यहां पे आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहां पे हमारे पास आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब ये चीजें आपने ढूंढनी है इनमें से। अब देखो, रेंट हमारे पास है, इंटरेस्ट हमारे पास है, रॉयल्टी हमारे पास है एंड प्रॉफिट हमारे पास है। तो इन सब को करो प्लस, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमें निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। हमारे पास जो भी डेटा गिवन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, सब्सिडी, रॉयल्टी, रेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे किसके कंपोनेंट है? ये हैं इनकम मैथड के। जब हम इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमारे पास आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ये, फिर हम ये निकाल सकते हैं। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो हमारे पास यहां पे गिवन नहीं है, बल्कि इसके बदले में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको हम करेंगे प्लस। फिर यहां पे वेजेस एंड सैलरीज, ये भी गिवन है, इसको भी हम करेंगे प्लस। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया होता तो हम यहां पे करते प्लस रेंट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस रॉयल्टी, प्लस प्रॉफिट। तो ये जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 320, 350 हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी हमारे पास है 50, इन तीनों को हमने प्लस किया तो 720 करोड़ हमारे पास आया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसको बनाना है जीएनपी, यानी एन भी चेंज करना है जी में और डी चेंज करना है एन में, फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में। सबसे पहले अगर हम फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस पे, तो हमें प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये वाला हो गया कन्वर्ट मार्केट प्राइस पे। अब हम देखेंगे, हमारे पास जो एन है इसको हम बनाएंगे जी, यानी नेट को कन्वर्ट करेंगे जी। इसके लिए हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस किया। अब हमें डोमेस्टिक बनाना है नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। जब हमने ये किया, इनकी वैल्यूज यहां पे डालो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, उसके बाद हमारे पास है सब्सिडीज 30, इंटरेस्ट 150। ठीक हो गया, नहीं सॉरी इंटरेस्ट नहीं, हमें देखना है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 90, और ऊपर से हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया था 720, तो ये आ गया। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे, जो आपके पास
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये माइनस क्यों आ गया? ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसके दो कंपोनेंट हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टरल इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस करते हैं जो नॉन रेजिडेंट है, जो बाहर वाले लोग हैं, वो इंडिया के अंदर कमाई करते हैं और कमाई करके पैसे ले लेते हैं। अब जब हमारे लोगों ने जो पैसे कमाए वो है कम, और बाहर वाले लोगों ने जो पैसे कमाए वो है ज्यादा, मान के चलो वो है 60, तो यहां पे जब माइनस करोगे आएगा 10। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहां पे भी माइनस है। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव क्यों है, आपने बोलना है जो फैक्टरल इनकम नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द फैक्टरल इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहां फाइंड करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये आपके पास डेटा गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट चेंज इन स्टॉक एंड सब्सिडीज। यहां पे अगर आप देखोगे जितने भी आपके पास कंपोनेंट हैं, तो हमें यह लगता है कि यहां पे मेथड अप्लाई होगा एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम प्लस करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने अगर की होगी, बिल्कुल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको भी हम प्लस करेंगे। फिर हम देखेंगे यहां पे कहीं इन्वेस्टमेंट है। हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे लिखा है ग्रॉस, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है। अब मुझे आप बताओ, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसके दो कंपोनेंट्स, एक आती है इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट, दूसरी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज, जिसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। ठीक हो गया। जब आपके पास टोटल गिवन है, फिर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं इनको अलग से प्लस नहीं करना है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और यहां पे मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहां पे नीचे गिवन है नेट चेंज इन स्टॉक, इसको हमने लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब पेरेंट गिवन होगा तो फिर उसके बच्चे को लेना जरूरी नहीं है। यहां पे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर इन छोटे चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड कैपिटल फिर हम ये भी ले सकते थे। क्योंकि अभी हमारे पास सीधा टोटल गिवन है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने फजूल यहां पे रखा है, सिर्फ आप कंफ्यूज हो जाओ, आप इसको भी ऐड करो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। बस ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है। तो हमने किया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस हम करते हैं नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट है, तो नेट एक्सपोर्ट भी यहां पे है। अब आप मुझे बताओ, नेट एक्सपोर्ट यहां पे नेगेटिव क्यों है? नेट एक्सपोर्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये नेगेटिव तब होता है जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, यानी इंपोर्ट के ऊपर आपने खर्चा ज्यादा ज्यादा किया है, बाहर से जो आपने आउट ऑफ कंट्री जो चीजें मंगवाई वहां पे आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है और अपनी चीजें आपने कम बेची हैं। तो ये वैल्यू यहां पे डालो, 290, 55, 120, तो प्लस माइनस 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 20, तो आपके पास आएगा 450 करोड़। ये आपके पास क्या निकल के आ गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम निकालेंगे दूसरा वाला, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये तो हमने अभी निकाला। इससे हम
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमें जी भी चेंज करना है, डी भी करना है और मार्केट प्राइस भी चेंज करना है। पहले हम इसी को उठाएंगे। मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देते हैं सब्सिडीज। ठीक है, हो गया ये वाला चेंज। उसके बाद हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रॉस में से हम निकाल देंगे डेप्रिसिएशन, तो निकाल दिया। प्लस हम करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो डोमेस्टिक है अब वो बन जाएगा नेशनल। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू डालो। अभी हमने कैलकुलेट किया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो आया 400। ये देखो यहां पे हमने निकाला था ना 445, तो वही हमने यहां पे लिखा। फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास है 65 करोड़। सब्सिडीज अगर हम देखेंगे तो 20। फिर है नेट फैक्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहां पे है 45 करोड़। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपके पास है 5। तो यहां पे मुझे जरा आप मुझे बताओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव क्यों है? क्या मसला यहां पे हुआ है? कमेंट करके आपने जरूर बताना है। इस तरह से जब आप कमेंट करते हो तो एग्जामिनेशन में वो वाली चीज आपको कभी भी नहीं भूलेगी। जो ही आपको भूलेगी, आप कहोगे देखो यार मैंने उस दिन कमेंट किया था। इसलिए जो चीजें मैं आपको बोलता हूं कमेंट करके बताओ, वो इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारे पास आ गया 350 करोड़। आप मुझे बताओ, जो हमारे पास नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम, इसको हम क्या कहते हैं? क्या ये हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, या क्या है? ये मुझे आपने जरूर बताना है कमेंट करके, ये भी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपके पास डेटा गिवन है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक सब्सिडीज, इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले आपके पास गिवन है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, इसको आपने कर दिया यहां पे। फिर मसला यहां पे है इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने फटाफट से निकाल दिया। यानी जो भी आपका खर्चा हुआ है रॉ मटेरियल वगैरह पे, वो आप कभी भी कंसिडर नहीं करते हो। आप हमेशा एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, फाइनल गुड्स के जरिए आपको जो इनकम जनरेट हुई है या फाइनल गुड्स के ऊपर आपने जो एक्सपेंडिचर किया, उसी को हम कंसिडर करते हैं। अब देखो ये जो दो चीजें हैं, ये तो हमारे पास बन गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस गिवन है। अब इस मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या डेप्रिसिएशन का यहां पे कोई काम है ना? इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इकोनॉमिक सब्सिडीज, तो इनकी वैल्यू डालो और हमारा आंसर आएगा। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप सोचते यार ये भी करता नहीं, क्योंकि यहां पे वैल्यू एडेड मेथड इस्तेमाल हो रहा था। इनकम मेथड का कोई भी कंपोनेंट यहां पे नहीं आएगा। ये इन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। डेप्रिसिएशन का भी यहां पे कोई काम नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, 5 सेकंड टोटल आपको लगेंगे लाइक और कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपको निकालनी है नेशनल इनकम, यानी एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक हो गया। आपके पास गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी यहां पे आपको इनकम मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर देते हैं, मिक्स्ड इनकम प्लस कर देते हैं, और हमारे पास आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वही मैंने यहां पे लिखा, ये आया यहां पे वैल्यू। अब मुझे निकालनी है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए जो डोमेस्टिक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है नेशनल के अंदर। इसके लिए मैं करूंगा क्या? इसके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी है।
तो ये हमारे पास हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। यानी यहां पे मेथड अप्लाई होगा एक्सपेंडिचर मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हो या प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो एक ही बात हो गई, किया इसको प्लस। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको भी कर दिया प्लस। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की। अब यहां पे देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इस वक्त क्या लिखा है, फिक्स्ड। इसका मतलब इस वक्त फिक्स और इन्वेंट्रीज अलग अलग हम ले सकते हैं, तो ये भी प्लस होगा। एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये भी प्लस होगा। अगर यहां पे भी लिखा होता ना ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फिर हम इसको नहीं लेते, क्योंकि इसमें फिर दोनों चीजें इंक्लूड होती। लेकिन यहां पे लिखा है फिक्स्ड, इसका मतलब फिक्स्ड अलग, इन्वेंट्री अलग। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज भी। ठीक है, फिर हम करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो वही यहां पे हमने किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका तो काम ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यही तो हमें निकालना है, इनका कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। तो ये सब हमारे पास जब प्लस होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, प्लीज इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है।